किसान अगर एकजुट हो जाए, धर्म से हटके, पार्टी से हटके, किसान का धर्म सिर्फ किसान है और वो एकजुट हो जाए, बड़े से बड़ी सरकार उसके आगे कुछ नहीं है, उसे झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आया हूँ आज यहाँ पर जो गंगा की जो तलहटी है, यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं काफ़ी संख्या में रहते हैं, बिजनौर से लेकर आगे हापुड़ तक में। जो किसान आंदोलन में जो किसानों की जीत हुई है उसके संबंध में भी यहाँ पर एक अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। किसान आंदोलन को जो वापस किया है तो इसका अब क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? अभी वो समस्याएं हल नहीं हुई? ऐसे है जी, किसानों ने लगभग 1.25 साल सड़कों पे बैठ के संघर्ष करा जी और किसानों की जीत हुई, लगभग अधूरी जीत है, लेकिन एक संघर्ष जो है वो सबसे बड़ी बात तो यह है भी संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से एक समापन संघर्ष का हुआ। और उसके लिए हम दिन रात गुरु महाराज के आगे प्रार्थना करते थे कि कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए, और ये शुक्राना करने के लिए कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष समाप्त हो गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ रखवाया था, 3 दिन तक जो चला है। आज उसकी समाप्ति पे शाहबाद मारकंडा से यानी साहब सिंह जी हैं, धर्म प्रचारक हैं, और वो आए थे, उन्होंने प्रवचन दिया और पूरे क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ थी और गुरु साहब को नतमस्तक हुए और गुरु साहब का शुक्राना किया कि आपकी कृपा से किसी पार्टी ने, किसी दूसरे कुछ नहीं, गुरु जी की कृपा से जो देश की किसानी जो बिकने जा रही थी उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा है। और ये फुल स्टॉप आज के लिए या कल के लिए नहीं, सदा के लिए लगा है। ये पूरी दुनिया को संदेश है, किसान अगर एकजुट हो जाए, धर्म से हटके, पार्टी से हटके, किसान का धर्म सिर्फ किसान है और वो एकजुट हो जाए, बड़े से बड़ी सरकार उसके आगे कुछ नहीं है, उसे झुकना ही पड़ेगा। और इसका शुक्राना जो था गुरु साहिब का, जो शुक्र करने के लिए सब उन्हीं की कृपा से जो चला है और आंदोलन सफल हुआ। और जो है अब आगे जो है किसान की जो लड़ाई, किसान के जो अस्तित्व की लड़ाई है वो अभी शुरू होनी है। अच्छा, अभी और क्या क्या मांगे अभी ऐसी? किसान को मिला ही कुछ नहीं। ये तो इस आंदोलन से ये प्राप्ति हुई है जो किसानी को और किसान को पूंजीपतियों के पास गिरवी रखना चाह रहे थे, पूंजीपतियों के पास बेचना चाह रहे थे, उससे जो है किसान मुक्त हुआ है। और आगे जो किसान के तो बहुत मसले हैं जी, गिनती मसले ही मसले हैं। किसान तो दाता है, दे रहा है, किसान को कोई कुछ नहीं दे रहा, सब लूटने पे लगे हुए हैं। किसान का इसके ऊपर मंथन होगा, किसान की जीत कैसे हो, किसान को कम से कम उसका हक तो मिले। किसान देश का कोई किसी सरकार से सब्सिडी नहीं मांगता, सरकार से लोन माफ़ी नहीं मांगता, सरकार से ये 2-2 हज़ार रुपये भीख नहीं मांगता। किसान कहता हम फसल पैदा कर रहे हैं, हमारी फसल का वाजिब रेट हमारा हक है, हमें वो मिलना चाहिए और वो किसान लेके रहेगा। अच्छा जी, वो एमएसपी के लिए अभी और आगे भी मतलब लड़ाई जारी रहेगी? वो एमएसपी की तो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हम तो शुक्राना करते हैं प्रधानमंत्री जी का। क्या जो 3 कृषि बिल वापस करे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक महाराज जयंती थी, उस दिन बहुत ही बड़ा अच्छा दिन था, जो उनकी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, मेरे पता भाई साहब ने बता दिया। अच्छा, जैसे ये लखीमपुर वगैरह में भी जैसे कांड हुआ, इसमें थोड़ी सी नाराजगी बढ़ी है सिख समुदाय में जी, तो ये कैसा रहा इसका? थोड़ी नाराज़गी नहीं है, बहुत नाराज़गी है। और देश की जो सरकार, जो देश का राजा होता है वो देश का मालिक होता है, प्रजा का बाप होता है। और उसके जो चेले चपाटे हैं, जो दागी, जो पहले सब जानते हैं जो दागी हैं, और उन्होंने शरेआम एसआईटी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ये साजिशन, ये जानबूझकर किया गया कृत्य था जिसमें हमारे किसान भाई शहीद हुए। और वो आज भी, बेशर्मी की हद इतनी है, वो आज भी अपनी उस गद्दी पे विराजमान है जो उसे सौंपी हुई है। उसका जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक किसानों के जो है जख्मों पे जो है बिल्कुल भी मरहम नहीं लगेगा। अजय मिश्रा टहनी जो है, जो कि एक माफिया साबित हो चुका है, जिसने कॉन्स्पिरेसी रची, जिसने शरेआम धमकी दी कि मैं दिखा दूंगा, सुधार दूंगा, 2 मिनट में सुधार दूंगा, और उसने कांड कर दिया। वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज़, और फिर भी वो गद्दी पे बैठा है। तो जब तक वो हटता नहीं तब तक किसानों के दिल की जो टीस है ना वो ऐसे की ऐसे बरकरार रहेगी। तो किसानों की जो जीत हुई है उसके संबंध में, जो अखंड पाठ हुआ उसके संबंध में आप यहाँ पर आए? हाँ जी, हाँ, उस अकाल पुरख परमात्मा का शुक्राना करने के लिए आए हैं। जी। और किसानों को इतनी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, ये सरकार के लिए बड़ा निंदनीय है। सरकार को हलेमी से इनकी समस्या का हल करना चाहिए। ये को बाहर से नहीं आए, कोई
बाहरले देश के नहीं हैं, अन्नदाता कहे जाते हैं। तो अन्नदाता का ये कदर है कि वो सड़कों पर रो रहे हैं। तो इन्होंने परमात्मा का ओट आसरा लिया, उसने इनको एकता पैदा की। किसानों को तो यही कहना है कि ये इस एकता को कायम रखो, एकता के साथ सब मोर्चे फतेह हो जाएंगे। और समय की सरकार को ये एक धार्मिक आदमी होने के नाते प्रेरणा है कि प्रजा का ध्यान रखे। ये जो हिंदू सिख मुसलमान के झगड़े पैदा कर रहे हैं, ये देश के लिए बड़े खतरनाक हैं। इनसे बचाव करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है कि देश को खड्डे में घेरना है। तो ये जितने यत्न हो रहे हैं, ये देश को खड्डे में घेर रहे हैं। हम धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हम तो कहते हैं कि सब परमात्मा सभी में एकता बनी रहे। हाँ, एकता से देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा। ये आपस में इनको लड़ा दोगे तो। देखिए ज्ञानी जी ने जो सामाजिक एकता का जो सद्भाव का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो सभी लोगों से ये भी अपील की जाती है कि सभी धर्म के लोग, सब किसान हैं, सब अपना खुश रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो भी नए मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।